नीमच जिला पुलिस ने आज नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस कंट्रोल रूम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य समाज को युवाओं को नशे के घातक प्रभावों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और डीआईजी मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथियों के रूप में शिरकत की। विधायक परिहार ने अपने संबोधन में कहा कि नशीले पदार्थ समाज और परिवार को भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि ये उनकी खेलकूद और निर्माण की आयु है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। विधायक ने युवाओं को दीन दुखियों की सेवा और राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों को अपना नशा बनाने का संदेश दिया। डीआईजी मनोज सिन्हा ने अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवारों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि नशा मुक्त समाज ही देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। गाड़ियों पर नशा मुक्त मध्य प्रदेश के पोस्टर चिपकाए गए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा केप पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसपी अंकित जायसवाल, डीएसपी निकिता सिंह, रोहित राठौर, आदित्य मालू और हेमंत हरीज सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विष्णु परिहार ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन आरआई विक्रम सिंह भदौरिया ने किया। कार्यक्रम के समापन पर पुलिस द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसने नीमच की सड़कों पर नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश फैलाया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नशा मुक्त अभियान चलाने का काम किया है, जो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार चलेगा, जिसमें समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नौजवान नगर में नशा मुक्ति के लिए तख्तियां लेकर स्लोगन की नगर में निकल रहे हैं। आज पुलिस कप्तान ने यहाँ पर नशा मुक्ति के अभियान के लिए डीआईजी साहब मनोज कुमार सिंह जी, अंकित जी और सब लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा है। वो कार्यक्रम प्रेरणा देने वाला है। जो लोग नशा करते हैं उनसे हमारी अपील है कि किसी प्रकार का नशा ना होना चाहिए। नशा करो तो माँ भारती की सेवा का करो, नशा करना है तो गरीबों को कल्याण का करो। मगर ये जो नशे हैं, चाहे स्मैक का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चरस का नशा हो, दारू का नशा हो, शरीर का नाश करता है, धन का भी नाश करता है, तो परिवार को भी काम करता है। तो हमने आज यहाँ संदेश देने का काम किया है कि नशे से दूरी बनाए रखें। और मैं धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने ये नशा मुक्ति अभियान चलाकर मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम किया है, जिससे कि नशे से व्यक्ति दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नशे की वजह से शरीर का भी नाश है और धन का भी नाश है। और इसलिए हमने बच्चों को यह कहा है कि आप खेलो कूदो, आगे बढ़ो, मगर नशा करो तो माँ भारती की सेवा आगे बढ़ाने का करो। इस प्रकार के कोई भी नशा यदि कोई करता है तो उसे रोको टोको और उन्हें मार्गदर्शन करो। स्कूल और कॉलेजों के आसपास देखा जाता है कि कई ऐसी गुमटियां जो लगे जहाँ पर नशे की सामग्री बिकती है। एक अभियान है, इसमें क्या कुछ निर्देश आएंगे, किस प्रकार के उनको? बिल्कुल, एसपी साहब जा रहे हैं, उनकी टीम जा रही है। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के नशा संबंधी कुछ गुमटियों में बिकता है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। और ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े जहाँ जहाँ केंद्र है, मैं तो ये भी अपील करूंगा कि वहाँ भी जाए। कोई अवैध दुकानें लगी है तो उनको भी रोके, तो उसको ऐसा केस बनाए कि वो धरती में युवा पीढ़ी को बर्बाद न कर सके। पुलिस समय समय पर अच्छा अभियान चलाती है, काम भी करती है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने देखा होगा नीमच में ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसको पुलिस महकमे ने कहीं न कहीं ट्रेस किया है। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये नशा मुक्ति अभियान जो पुलिस ने अपने हाथों में लेकर चलाया है, इसकी भी मैं सराहना करता हूँ। जनता से भी अपील करूंगा कि कोई अगर आपके बीच में नशा है, किसी की लत लग गई है, तो उससे नफरत मत करो, उसको धीरे धीरे प्यार से, उससे नशे से कैसे दूर हो सकता है, स्नेह और प्यार देकर उसको दूर करने का काम करें। आओ हम सब लोग मिलकर नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाते हुए भारत को 2047 में वापिस शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाए और आगे और चले जाए। पुनः आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूरी को अभियान को लेकर आयोजन किया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर इस अवसर पर? ये नशे से दूरी है जरूरी, ये मध्य प्रदेश पुलिस की आकांक्षी योजना है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को ड्रग मुक्त बनाने का एक संकल्प लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है PHQ द्वारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। और नीमच ऐसी धरती है कि ये लोगों को दवा देती है।
जबकि एक मीडिया के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी ये एक भ्रांति फैली हुई है कि नीमच में जो है चूँकि अफीम की खेती होती है तो इसलिए यहाँ ड्रग के नशा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अफीम का उत्पादन होता है लेकिन उससे मॉर्फिन और इत्यादि दवाइयाँ बनती हैं जो कैंसर निवारक हैं। तो ये नीमच की धरती जो है लोगों को ज़िंदगी देती है, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और भी तरह तरह के जो सिंथेटिक ड्रग हैं, खासकर एमडी और ये सब जो सिंथेटिक ड्रग हैं उनका कुछ प्रचलन बढ़ा है। तो युवकों को और बालकों को और बाकी लोगों को अवगत कराने के लिए कि जो सिंथेटिक ड्रग हैं, हार्ड ड्रग हैं, उनसे वो दूर रहें ताकि जो है उनकी फैमिली सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहें और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चले और लोग अपने काम धंधे में लगे रहें। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर क्या करेंगे, मतलब लगातार अब जो अवेयरनेस आप देखिए, हम लोग ये अवेयरनेस डाल रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ नशा उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि आगे इसके ट्रैप में नहीं पड़े, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम कैसे देखते हैं? आप लोग भी बताएंगे कि ये लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छी बात है। सर केवल जागरूकता का अभियान चलेगा या कार्रवाइयाँ भी होंगी? देखिए, कार्रवाई तो हमारी वो कोर पुलिसिंग है। कार्रवाई हम हर चीज़ की करते हैं और क्राइम को रोकना ये पुलिस का मेन काम है। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, जो कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर जैसा बताया जाता है। कि अगर आपको जागरूकता रहेगी, आप जानेंगे कि ड्रग से क्या क्या हानि हो सकती है, तो आप इसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सर अभी ये देखा गया कि पिछले सालों की तुलना में आंकड़े की अगर बात करें तो नीमच पुलिस ने इस बार जो करा है वो वाकई में आरोपियों से लगाकर कार्रवाई के आंकड़े काफ़ी गुना बढ़े हैं। इसको किस नज़रिए से सोचते हैं आप सर? देखिए, हम लोग देख रहे हैं और जो ड्रग का नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसमें अगर आप लोगों को पढ़ा होगा एनपीएस एक ड्रग होता है और जो एमडी ड्रग है, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।